स्वागत है दोस्तों मन बावरा में। आज मैं आपको एक ऐसे सफ़र पे ले चल रही हूँ जहाँ पे कि संयुक्त परिवार ख़त्म होते जा रहे हैं और उसी के लिए कुछ मार्मिक पंक्तियाँ थीं जो मुझे मिली, तो मैं वो आपको सुनाने से रोक नहीं पाई। चलिए, गुम हो गए संयुक्त परिवार सुनाती हूँ आपको। एक वो दौर था जब पति अपनी भाभी को आवाज़ लगाकर घर आने की खबर अपनी पत्नी को देता था। पत्नी की छनकती पायल और खनकते कंगन बड़े उतावलेपन के साथ पति का स्वागत करते थे। बाऊजी की बातों का हाँ बाऊजी, जी बाऊजी के अलावा दूसरा जवाब नहीं होता था। आज बेटा बाप से बड़ा हो गया, रिश्तों का केवल नाम रह गया। ये समय समय की नहीं, समझ समझ की बात है। बीवी से तो दूर, बड़ों के सामने अपने बच्चों से बात नहीं करते थे। आज बड़े बैठे रहते हैं, हम सिर्फ बीवी से बात करते हैं। दादाजी के कंधे तो मानो पोते पोतियों के लिए आरक्षित होते थे। काका ही भतीजों के दोस्त हुआ करते थे। आज वही दादू दादी वृद्धाश्रम की पहचान है। चाचा चाची बस रिश्तों की सूची का नाम है। बड़े पापा सभी का ख्याल रखते थे। अपने बेटे के लिए जो खिलौना खरीदा वैसा ही खिलौना परिवार के सभी बच्चों के लिए लाते थे। ताऊ जी आज सिर्फ पहचान रह गए और छोटे के बच्चे पता नहीं कब जवान हो गए। दादी जब बिलोना करती थी, बेटों को भले ही छाछ दे पर मक्खन तो केवल पोतों में ही बांटती थी। दादी ने पोतों की आस छोड़ दी क्योंकि पोतों ने अपनी राह अलग मोड़ दी। राखी पर बुआ आती थी, घर में नहीं, मोहल्ले में फूफा जी को नाश्ता चाय पर बुलाते थे। अब बुआ जी बस दादा दादी के बीमार होने पर आती हैं। किसी और को उनसे मतलब नहीं, चुपचाप नैन नीर बरसा कर वो भी चली जाती हैं। शायद मेरे शब्दों का कोई महत्व ना हो, पर कोशिश करना इस भीड़ में खुद पहचानने की। हम जिंदा हैं या बस जी रहे हैं। अंग्रेजी ने अपना स्वांग रचा दिया। शिक्षा के चक्कर में संस्कारों को ही भुला दिया। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार, पहला शिक्षक उसकी माँ होती थी। आज परिवार ही नहीं रहे, पहली शिक्षक का क्या काम। ये समय समय की नहीं, समझ समझ की बात है। विचार अवश्य करें। तो दोस्तों, पसंद आई हो ये पंक्तियाँ, मुझे भी कहीं से मिली तो मैं आप लोगों से साझा करने से खुद को रोक नहीं पाई। तो देखिएगा, अपने रिश्तों पे गौर करिएगा, अपने परिवार पे गौर करिएगा, और जो अनमोल रिश्ते हमसे छूटते जा रहे हैं उन्हें बस अपनी माला में पिरो लीजिए और उन्हें, उन मोतियों को बिखरने मत दीजिए, तभी इस माला की खूबसूरती बनी रहेगी। चलिए, मिलती हूँ आपसे फिर अगली पेशकश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों। पसंद आई हो ये पंक्तियाँ तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए मन बावरा को।